अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। स्टोरी बहुत खौफनाक है, तो जिन लोगों को डर लगता है और स्टोरी सुननी भी है तो आयतुल कुर्सी पढ़ें और अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। और फिर भी अगर आपको स्टोरी सुनते हुए खौफ आना शुरू हो जाए तो स्टोरी को वहीं स्टॉप करें और सो जाएं। बाकी की स्टोरी आप सुबह में सुन लीजिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें मुसब ने भेजी है रावलपिंडी से। चलते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। भाई मेरा नाम मुसब है और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से। मुझे भी कुछ ही टाइम हुआ है मैंने आपका चैनल देखा है, मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना एक रियल इंसिडेंट आपसे शेयर करूँ, जो कि मेरे अपने साथ ये वाक़या पेश आया। ये बात साल 2008 की। उस वक्त मेरी उम्र 5 साल थी, मतलब मैं बच्चा था, पर वो सारा वाक़या मैं कभी भूल नहीं पाता। जब बताता चलूँ, मेरी अम्मी की एक खाला थी जो एबटाबाद में रहती थी। उनके साथ उनकी 3 बेटियाँ और एक बेटा भी रहता था। उनके सबसे बड़ी वाली बेटी की शादी थी। हम सब इन्वाइटेड थे। हमारा वहाँ 5 से 6 दिन का स्टे का प्लान था। उस हिसाब से मेरी अम्मी अबू ने पैकिंग की। मेरी एक छोटी सिस्टर भी है जो उस वक्त 1 साल की थी। अच्छा, हम दिन में तकरीबन 2 या 3 बजे पिंडी से एबटाबाद के लिए निकले। अच्छा, बताता चलूँ उनके घर के बारे में। ख़ानदान में पहले से ये बातें मशहूर थी कि वहाँ जिन्नात वगैरह और ऐसी चीज़ें हैं। मेरी अम्मी के रिलेटिव्स ने भी देखी थी, मगर उस वक्त मेरी अम्मी अबू ने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया था। खैर, हम लोग शाम 5:30 के करीब एबटाबाद इंटर हुए। उस दिन वलीमा था। हम मेहंदी और बारात में नहीं जा सके। खैर, वलीमा 7 बजे था। हमने शादी अटेंड की, सबसे मिले जुले और इसी सब में रात के 11 बज गए। पता ही नहीं चला। हमने अम्मी की खाला के घर पे ही स्टे करना था, तो हम उनके साथ उनके घर चले गए। बाकी सब रिलेटिव्स कोई होटल में ठहरे हो, कोई वापसी के लिए निकल गए, क्योंकि किसी किसी का जॉब का इशू था। खैर, उनके घर की लोकेशन कुछ इस तरह थी कि घर के साथ राइट साइड पर दरख्त वगैरह थे। मतलब था वो एक प्लॉट पर वीरान था, वहाँ दरख्त वगैरह लगे हुए थे और झाड़ियाँ थी। और लेफ़्ट साइड वाला भी एक प्लॉट खाली था। उसके बाद 1-2 घर और थे और उनके घर की बैक साइड पर भी एक प्लॉट ही था जो कि खाली था, और उसके इर्द गिर्द भी दोनों तरफ घर बने हुए थे। उनके घर से चंद कदम के फासले पर एक कब्रिस्तान बना हुआ था जो कि कदीम ज़माने का लगता था। फिर रात में सारी लेडीज़, उनका जो टीवी लाउंज था वहाँ पर गद्दे बिछा कर लेट गए और बातें करने लगी। मैं, मेरे अब्बू और अम्मी की खाला का बेटा हम एक कमरे में बेड पर सो गए। मैं बीच में था क्योंकि उस वक्त बच्चा था तो डरता भी था। यार, कुछ देर बाद नींद में मुझे कुछ शोर सुनाई दिया, मानो जैसे सब ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहा। मैं उठा और कमरे में खूब अंधेरा था और अकेला भी था। अब्बू और खाला का बेटा वहाँ नहीं थे। मैं डर कर कमरे से बाहर भागा। देखा तो ये सब लेडीज़ डरी हुई थी। अब्बू पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। मेरी अम्मी ने बताया कि जब आप लोग कमरे में गए सोने, उसके कुछ देर बाद ही किसी ने लाउंज का जो मेन डोर था ज़ोर से नॉक करना शुरू कर दिया। हम काफ़ी डर गए क्योंकि लाउंज से आगे पोर्च था, उसका गेट बंद था, तो अंदर कोई कैसे आ सकता है, ये सोच कर हम डर गए। खैर, काफ़ी देर दरवाज़ा बजता रहा। हम चुप रहे। उसके बाद छत को जो सीढ़ियाँ जाती हैं, अम्मी बताती हैं कि वहाँ ऐसे थम थम कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई छत पर जाता है और फिर नीचे आता, फिर जाता, फिर नीचे आता। अदनान भाई, मैं बताता चलूँ कि उन्होंने छत पर कुत्ते भी रखे हुए थे हिफाजत के लिए, पर ना जाने वो भौंक नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों। लेकिन ये बात वाक़या थी कि कोई गैर मरी मखलूक ही थी जो ये सब कर रही थी। खैर, अम्मी बताती हैं जब ये सिलसिला ज़्यादा शुरू हुआ तो हमने डर कर चीख मारी और मेरे अब्बू वगैरह उठ गए। उसके बाद मैं भी उठा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। जब दरवाज़ा दोबारा नॉक हुआ तो अब्बू ने गुस्से में पूछा, कौन हो? कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से बजाया। मैं ये सब खड़ा देख रहा था, डर भी रहा था। फिर दरवाज़ा बजता है। अब्बू इस दफ़ा कुछ नहीं बोला, हमें चुप का इशारा किया और दरवाजे के साथ ड्राइंग रूम था जिसकी खिड़की दरवाजे के साथ थी। अब्बू ने उससे पोर्च में झांका तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन दरवाज़ा मुसलसल नॉक हो रहा था। बहुत पूछने पर भी जब जवाब ना मिला तो आगे जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी डरावना मंजर था। जब जवाब ना आया तो अब्बू ने दरवाज़ा खोल कर गुस्से में पूछा, कौन है? खामोशी थी, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं थी। उनका गैरेज ऐसे था कि थोड़ा सा शेड था और मेन गेट थोड़ा आगे था। खैर, मैं भी अब्बू की देखा देखी बाहर आया, मुझे भी कोई नज़र नहीं आया। उनके गैराज के साथ राइट साइड पे गैलरी थी जिसका रास्ता बाहर गैराज वाली साइड से ही जाता था। वहाँ भी घास वगैरह लगा हुआ था और पीछे एक गीज़र था। अब्बू इधर उधर ढूंढ रहे थे कि हो सकता है कोई चोर वगैरह हो। इतने में मेरी नज़र गैलरी की साइड पे पड़ती है।
पता नहीं उस जगह पर ऐसी क्या कशिश थी जो देखते ही मेरा मन चाह रहा था कि जा कर देखता हूँ। हालांकि मैं इतना डरपोक था, पर उस वक्त ये बात सहन में नहीं आई। मैं सीधा उस गैलरी की साइड चला गया। जैसे ही मैं वहाँ गया जहाँ गीज़र लगा था, वहाँ थोड़ा अंधेरा था। मैं क्या देखता हूँ, उस गीज़र के साथ एक लंबी सी काली सायादार लड़की खड़ी है जिसने काला लिबास पहना हुआ था। उसका कद उस गीज़र से भी 2 गुना लंबा था, बहुत लंबी थी। उसके काले लंबे बाल थे। वो मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें सफ़ेद रंग की बड़ी बड़ी थी, वो पूरी सफ़ेद थी और देखने में वो बहुत डरावनी लग रही थी। मैं तो जैसे मरने वाला था। ये सब देखकर मेरे कदम रुक गए थे। मैं भागना चाहता था, शोर करना चाहता था, पर जैसे किसी एनर्जी ने मुझे पकड़ा हुआ था। वो औरत मुसलसल मुझे देख रही थी, मैं भी उसको देखकर हक्का बक्का रह गया था। फिर इसने अचानक से अपने मुंह पर अपनी काली सायादार उंगली रखी। उसके लंबे लंबे नाखून थे और उंगली रखकर मुझे इशारा करके चुप रहने का कह रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरे अब्बू की आवाज़ आई थी जिन्होंने मुझे वहाँ देख लिया था। कहते हैं मुसब कुछ नज़र आया? मैं बस बताने लगा था कि इतने में उस चुड़ैल या जो भी वो मखलूक थी उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया, और मैंने अगर बताया तो उसने मुझे इशारे से ही समझाया कि वो मुझे मार देगी अगर मैं कुछ बोला। तो मैं डर कर चुप ही हो गया। अब्बू के पास जाकर कहा, नहीं वहाँ कुछ नहीं। फिर हम घर के अंदर चले गए। अब्बू ने सबको बोला कि बाहर कोई भी नहीं है। अब्बू और मैं किचन के सामने खड़े थे। उस किचन की खिड़की उसी गैलरी के साथ अटैच थी, तो मैं जब उस खिड़की को देखता हूँ तो खौफ आने लगता है। बाहर इस गैलरी का मंजर वाज़ेह नज़र आ रहा था। अब्बू ने एक बार फिर पूछा कि मुझसे इतने डरे हुए क्यों? बेटा बता दो, कोई चीज़ दिखाई दी है क्या? तो मैं मासूम बच्चा था उस वक्त, सिर्फ 5 साल का। ये तो आप सब जानते हैं कि ये मखलूक मासूम बच्चों और जानवरों को नज़र आती है। खैर अब्बू ने जब फिर पूछा तो मैंने कहा कि अब मैं बता देता हूँ। मैंने बताने से पहले ऐसे ही उस खिड़की को देखा तो क्या देखता हूँ, वो काली औरत मुझे बाहर से फिर से चुप रहने का इशारा कर रही थी, साथ ही अपने गले पर चाकू का इशारा कर रही थी, अगर बोले तो मरोगे। फिर मैं चुप हो गया। मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू कुछ नहीं देखा। अब्बू भी मुतमईन हो गए। आज इस वाक़े को 15 साल हो गए, पर अभी भी वो मंजर मुझे याद है, और वो चुड़ैल और उसकी ड्रावनी शक्ल सब याद करता हूँ तो मेरे पसीने छूटने लगते हैं। हो सकता है आपके कुछ ऑडियंस में लोग कहें कि ये स्टोरी झूठी है। 5 साल के बच्चे को कैसे याद हो सकता है? प्लीज़ भी मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ था। मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। मुझे अपने 2-3 साल की भी 45% बातें याद हैं। तो ये मेरे साथ एक हॉरर एक्सपीरियंस हुआ था बचपन में, जो सोचा आपसे शेयर करूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे। पढ़ते एक और कहानी।